सी में काचे 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है काचे बी समकोण कर दिए हैं। ठीक, आगे बोल रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, देखो ए से बी 24 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि बी सी 7 सेंटीमीटर काचे बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब नीचे दिया हुआ का मान निकाला, ठीक ना। देखो तो पहले हमको मानो कि कितना दे रहा है 24। एच नहीं मालूम हमको, पी मालूम है, बी मालूम है, एच नहीं मालूम है। पहले पाइथागोरस प्रमेय से एच निकालेंगे जी। एच स्क्वायर बराबर में हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, डायरेक्ट भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो देखो एच नहीं मालूम है तो एच की छोड़ेंगे इसे। पी मालूम है तो पी मालूम है तो 24 कितना 24 के स्क्वायर प्लस बी मालूम है तो 60 का स्क्वायर, ठीक ना। तो एच स्क्वायर बराबर में 24 कितना होता है 24 से 576 होता है कितना 7 का 49। एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9 15 15 के 5 7 4 11 11 12 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 625। एच तो एच स्क्वायर ऊपर रूट होगा 625 के रूट कितना होता है 25 बाहर निकलेगा ना। ये चाहिए कितना बुआ गया 25 आ गया, ठीक कितना गया ना। अब बोल रहा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए काचे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए कुछ देखो ए थीटा कहाँ है ए पर, कहाँ ए पर थीटा यहाँ है, ठीक है। तो ए अभी बताया बुआ कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है लंब होती है काचे। तो पहले साइन का फॉर्मूला कुछ था पी बता एच। आई देखो थीटा यहाँ तो यहाँ के सामने वाला लंब कौन हो रहा है ये ना। तो 7 अब बता मैं एच कितना हुआ तो 25, कोई दिक्कत है। इसी में कह रहा है कि कॉस है काचे कॉस है कुछ देखो ये कर रहा है तो कॉस है। तो देखो कॉस से पहले कॉस का फॉर्मूला होता है बी बता एच। देखो थीटा कहाँ है ए पर ना, तो ए तो लंबी वाला आधारी वाला, तो आधारी होगा 24 कौन तक फिक्स आता है 25 आता है। तो दिक्कत इसमें दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा का क्या कर रहा है कि साइन सी अब लिएगा चाहिए थीटा कहाँ है सी पर, कहाँ थीटा यहाँ है, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब कितना हो गया 24 आओ कितना हो गया करने कितना हो गया 25। एम कुछ कर रहा है कॉस सी का थीटा कहाँ सी पर तो लंबी आधारी। तो फॉर्मूला कुछ होता है आधार बता लंब ना, आधार बता कर ना। आधार कितना है 7 कर्ण कितना है 25 का, ठीक बगल में दिया हुआ है। वो मैं कह रहा है ना कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें, ठीक। तब tan p का है ना तो tan p का रहा है तो थीटा यहाँ होगा, ठीक। और कॉट r का रहा तो r यहाँ थीटा होगा, ठीक ना। मानो कि आधार लंब तो मालूम है, बेस नहीं ना मालूम है। तब पहले बेस निकालना जरूरी ना है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे क्यू बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो हम जानते हैं कैसे हम जानते हैं एच स्क्वायर होता है ना सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। यहाँ एच कितना दिया हुआ बुआ 13 13 का हो गया स्क्वायर बराबर पी कितना दिया हुआ 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस बी मालूम है नहीं ना तो बी कैसे छोटा था, ठीक। 13 का होता है 169 बराबर है 12 का 144 होता है और प्लस बी स्क्वायर देखो 169 तो 169 माइनस 144 कितना बराबर में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, ठीक। देखो 9 में से 4 गया तो 5 कितना 6 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक बराबर 20 होता है। अब स्क्वायर रूट चलेगा पूरा बी। देखो बाहर निकला कितना 5 तो बी का मान कितना आ गया 5। अब मान कुछ कर रहा है क्वेश्चन कुछ कर रहा है 10 कुछ बोला क्वेश्चन 10 p माइनस कॉट r कुछ देखो 10 थीटा फॉर्मूला कुछ होता है 10 थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार है। लंब यहाँ देखना थीटा कहाँ है p पर। हम बोले थे नोट में लिखवाए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा कैसी होती है लंब थीटा p पर कहाँ है तो p पर लंब ये वाला होगा लंब होगा ना तो लंब 5 होगा, ठीक। अब आधार कौन होगा ये वाला कर्ण फिक्स आता है, ठीक आधार ही होगा तो 12, ठीक। माइनस कॉट r ना कॉट r का मान थीटा यहाँ है r पर, कहाँ पर है r पर तो थीटा के सामने वाला लंब आधार और कॉट का फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा लंब आधार कुछ है
देखो थीटा के सामने लंबी हो गया तो धारी हुआ ना, करनी तो धार 5 लंब कुछ होगा 12। देखो एगो प्लस और माइनस बढ़ कर कुछ आएगा 0 दिया हुआ है। देखो दिया हुआ का चीज साइन थीटा साइन ए है ना, बराबर 3/4 है। ठीक, हम जानते हैं पहले दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ठीक, तो साइन ए का मान इतना है तो साइन ए का फॉर्मूला कुछ इतना कि p/h होता है। ठीक, टेस्ट है यहाँ कॉस निकालने के लिए कहा था, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो b तो नहीं मालूम है ना, यहाँ पाइथागोरस निकालने के पहले h स्क्वायर बराबर में p² प्लस b²। ठीक, देखो h का मान कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b² तो b²। ठीक, देखो चाचो क्या 3 3 9 प्लस b² तो b², 16 माइनस 9 बराबर में b² और 16 में से 9 गया कितना है गया 7, कितना बी है तो बी स्क्वायर हटेगा तो रूट बराबर में बी। कोई इतना दिक्कत भी आ गया। आप कुछ निकालना कर रहा है कि कॉस है कुछ, तो कॉस का फॉर्मूला कुछ होता है b बटा h, बी का मान कितना है b का बता h, तो b का मान कितना भी निकाले √7 कितना, h का मान कितना है 4, ऐसे निकालेगा कुछ 10 है कच्चे 10 है, तो 10 का फॉर्मूला कुछ होता है p बटा b, p का मान कितना है 3, b का मान कितना है √7। यही हो गया आंसर। बना दी 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात करें। ठीक, यहाँ दिया हुआ है कुछ 15 cot है ना तो 8 के बराबर। ठीक, तो 15 गुना में है तो नीचे आगे तो भागा में होगा, तो cot ए बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटा 15 है। और जानते हैं कि cot का फॉर्मूला होता है b बटा t, तो b और t मालूम है h निकालने पड़ेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो h² बराबर p² प्लस में b², h है तो h नहीं मालूम है छोड़ देंगे, p मालूम है तो p तो 15 का स्क्वायर प्लस b तो 8 का स्क्वायर। ठीक, देखो तो h² बराबर में 15 का होता है 225 और प्लस 8 होता है 64। ठीक, स्क्वायर है जोड़ेंगे पहले कितना 5 4 9 6 2 8 2 2, देखो स्क्वायर है हो जाए रूट कुछ और 288 के क्या होता है 17 के 279 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। टेस्ट मालूम हो गया। आपको जी कह रहा है पहला कह रहा है कि साइन ए का मान क्या कहते, साइन ए का मान कहते साइन ए का मान, इसलिए साइन ए का मान कुछ कह साइन का फॉर्मूला कुछ होता है p बटा h। देखो तो p का मान कितना है यहाँ है 15, h का मान कितना निकला दिया 17 हो गया। और दूसरा कह रहा है मैं कि सेक है कहते, तो सेक है तो सेक का फॉर्मूला कुछ होता है h बटा b, h कितना है 17 और b कितना है 8 है। यही हो गया आंसर। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि सेक थीटा हमारा कितना दिया हुआ है 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेगा जी। हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 6 गो, वही सब निकालना है। कैसे करना है निकालना है, यहाँ दिया हुआ है कैसे करना है दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है क्या चीज कि सेक थीटा है ना बुआ 12 कितना है 13 बटा 12। ठीक, सेक थीटा पहले फार्मूला क्या चीज होता है, सेक थीटा फार्मूला होता है बुआ सॉरी h बटा b क्या चीज h बटा b होता है, h बटा b तो हो गया, तो p नहीं ना मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय से p निकालेंगे तो h² बराबर में p² प्लस b²। ठीक, तो h कितना है मालूम है तो 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, p नहीं मालूम तो p छोड़ देंगे, b मालूम है b मालूम तो 12 का स्क्वायर कर सकते। ठीक, देखो 169 होता 13 का, p है तो p² 12 के 144। ठीक, 169 में से 144 हटा दूंगा प्लस में तो माइनस में होगा ना, अब p² देखो घटेगा कितना आएगा 5 है तो 5 आई 2 कितना 25 कितना p² स्क्वायर है रूट p आप रूट निकला 5 कितना p का मान कितना आएगा 5। अब p मालूम चलेगा सब मालूम चले गया था। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पहला कैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कैसे साइन थीटा पहले 6 लिख लो, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा
कॉस थीटा। ठीक, देखो साइन का फॉर्मूला होता है पूरा पी बटा एच। देखो पी कितना है अभी निकाले हैं 5, यहाँ एच दिया हुआ है कितना 13। देखो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, बी कितना है देखो तो बी 12, एच कितना है 13। 10 का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी कितना है 5 और बी कितना है 12। कॉस का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, एच कितना है पूरा 13 और पी कितना है 5। सेक नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं, सेक दिया हुआ तो बाकी निकाल देता कोई दिक्कत नहीं है। एच बटा बी, एच बटा बी, बी, एच कितना हुआ है देखो 13 और बी 12। फॉर्मूला बी बटा पी, बी कितना है बी है 12 और पी है कितना 5। यही हो गया ना, सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल क्या है बी बराबर है। देखो कॉस ए और बराबर कॉस बी, यहाँ दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है ना, लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है। ठीक, कितना हो गया। अब कॉस ए न्यून कोण का मतलब होता है ना कि दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 90, दो कोणों का जोड़ ए और बी का न्यून कोण, ए और बी न्यून कोण कर दिया सी तो 90 डिग्री होना है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180। ये तो दो जो है तो 90 होगा, 90 को होना चाहिए ना, 90 होगा सी पर ना। ये बी यहाँ नहीं करेंगे कहे कि बी करेंगे तो 90 डिग्री होता है, कैसे होता है ये 90 डिग्री यहाँ होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री को भुजा होता है। तो ए बी कर दी न्यून कोण। अगर कह रहा है कि दिया हुआ है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ठीक, तो कॉस ए ये पर थीटा कहाँ है थीटा यहाँ ना, और थीटा के सामने भुजा को चोटी है लंब, आधार कौन है ये ना और कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बता कर्ण, तो लंब भी तो आधार ही वाला होगा, आधार कुछ होगा ए सी और कर्ण कुछ होगा ए बी। ठीक, अब कॉस बी पर क्या थीटा कहाँ बी के सामने लंब वाला होगा और कर्ण वाला होगा, सॉरी लंबी वाला आधारी वाला और कर्ण वाला। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो आधार कौन लंबी होगा पूरा बी सी का चाहिए बी सी, अब बराबर में कर्ण कुछ है ए बी का चाहिए। देखो ए बी सी भी कटा तो बचा कुछ ए सी बराबर में बी सी। देखो ए 80 है बी सी, देखो कुछ संगत भुजा है कि नहीं, देखो संगत है कि नहीं, ये वाला संगत है कि नहीं। दो त्रिभुज के दो भुजा संगत रहे ना, मतलब दो भुजा बराबर है, किसी संगत भुजा बराबर है तो संगत कौन भी क्या होता है बराबर होता है। लिख सकते हैं अतः किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होती है। देखो तो संगत कौन को चाहिए ए बी है ना, तो संगत ये वाला ए बी होगा कि नहीं, लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूफ हो गया।